तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर्ल अकेडमी में। तो हम लेके आए हैं आपके लिए द 10 मिनट शो। आज हम दिखाएंगे 10 कदम, यानी 10 मिनट में हम करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होंगे। आपको यहाँ पे मिलेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों में पूछे गए हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है। तो ये उत्पत्ति किससे हुई भैया? तो ये हुई हमारी नाट्य शास्त्र से। किससे हुई है? नाट्य शास्त्र। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कहता है संगीत नाट्य अकादमी के रूप में संगीत नाट्य अकादमी से अब तक भारत के कितने शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है। कितने नृत्यों को मान्यता प्राप्त हुई है? 5 को, 8 को, 10, 11 को या 3 को? तो कितने हैं हमारे? 8। कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं आगे देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला भारतनाट्यम जो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। दूसरा है हमारा कथक जो उत्तर प्रदेश का है। नंबर 3 पे है कथकली जो केरल का है। नंबर 4 है हमारा कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। नंबर 5 पे मणिपुरी जो मणिपुर का है। नंबर 6 पे है मोहिनीअट्टम जो कि हमारा केरल का है। नंबर 7 पे आता है उड़ीसी जो हमारा उड़ीसा का है। और नंबर 8 पे आता है सत्रिया जो कि हमारा असम का है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस हैं जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो कितने रसों को मान्यता प्राप्त है? तो हमारे 9 रसों को मान्यता प्राप्त है। कितने रस हैं ऐसे भैया? 9 रस हैं। कौन कौन से आगे देख लेते हैं। देखो सबसे पहला भारत के शास्त्रीय नृत्य में 9 रस कौन कौन से? नंबर 1 श्रृंगार रस। नंबर 1 श्रृंगार रस। नंबर 2 हास्य रस। नंबर 1 श्रृंगार। नंबर 2 हास्य रस। नंबर 3 करुण रस। नंबर 4 रौद्र रस। नंबर 5 वीर रस। नंबर 6 भयानक रस। नंबर 7 विवश रस। नंबर 8 अद्भुत रस। और नंबर 9 शांत रस। तो इन 9 रसों को हमारे संस्कृति मंत्रालय ने मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से किस में भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है भैया? ये पाया जाता है हमारा नाट्य शास्त्र में। किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नाट्य शास्त्र में। सही जवाब होगा बी पार्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नाच शास्त्र देख लो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है कि नाच शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत पाठ है। नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने लिखा है। यानी नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? तो इसकी रचना भरत मुनि ने की है। अगला कह रहा है नाट्य शास्त्र में प्रदर्शित कलाओं का वर्णन मिलता है। और आगे कह रहा है कुल कितने काव्य छंद है इसमें? तो इसमें 6000 काव्य छंद है और 36 अध्याय हैं। किसमें? जो हमारी पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसमें 6000 काव्य छंद है और 36 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नृत्य का कौन सा शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है की ओर ले जाना। तो ये कौन सा हो जाएगा भैया? ये सही आंसर होगा अभिनय। अभिनय शब्द का अर्थ होता है की ओर ले जाना। तो डी पार्ट क्या होगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा कूटगत किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? हमने अभी पढ़ा भैया किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। इनकी कौन सी पुस्तक थी? तो इनकी पुस्तक थी अभी नाट्य शास्त्र। तो उसी में हमें बताया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नत्ता, तांडय, लास या नृत्य। तो किसे कहा जाता है भैया? लास। लास को कहा जाता है कि महिला प्रस्तुति के लिए सबसे कोमल है या उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तुमसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। यानी कि भारतनाट्यम पर जो हमारे अंग्रेजों ने कब इस पर प्रतिबंध लगाया था। तो कब लगाया था भैया? 1910 में लगाया था। कब लगाया था? 1910 ईस्वी में लगाया। तो सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। कब लगाया? 1910 में। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। तो कौन सा हुआ है? हमें पता है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। और कौन सा? सत्रिया। सत्रिया जो हमारा सी पार्ट में दिया गया, ये कहाँ का है भैया? असम का है। किस मत से है? तो ये वैष्णव मठ।
बैतम से, ठीक है। और अब अगला आता है मोहिनीअट्टम, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कला क्षेत्र शैली के किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो बता दो भैया, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये, भारतनाट्यम से। किससे संबंधित है, भारतनाट्यम। तो कौन सा पार्ट सही होगा हमारा, डी पार्ट। तो डी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी निम्न में से किस शहर में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है भैया, मणिपुर की है। गुवाहाटी असम में आता है, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, इम्फाल। कहाँ है, इम्फाल, मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। तो ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन सा है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो कौन सा है भैया, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश वाला, कथकली है या मणिपुरी है। बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा है, ये हो जाएगा हमारा भारतनाट्यम। कौन सा होगा, भारतनाट्यम, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पे किया जाता है, स्पेशली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। तो सदिर के नाम से किसे जाना जाता था भैया, तो कौन सा था हमारा, भारतनाट्यम। कौन सा है, भारतनाट्यम। तो ए पार्ट बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासिया अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। दासिया अट्टम के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, भारतनाट्यम। किसे जाना जाता है, भारतनाट्यम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, भारतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है। भारतनाट्यम किस संगीत के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, क्या बार गीत संगीत, शास्त्रीय नृत्य संगीत, हिंदुस्तानी संगीत या कर्नाटक संगीत। तो ये किसके लिए किया जाता है भैया, कर्नाटक संगीत के लिए। किसके लिए, कर्नाटक संगीत, यानी डी पार्ट हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाए, कर्नाटक संगीत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है, नृत्य और संगीत का पता बता दिया भैया, कथक हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। ये जो हमारा कथक है ये हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। आगे बात करें मोहिनीअट्टम, ये कर्नाटक का, कर्नाटक से, उड़ीसी है, उड़ीसी संगीत से, कुचिपुड़ी जो स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत से, सत्रिया बारगीत से, कथकली सोपना संगीत से और मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य संगीत से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतनाट्यम नृत्य शैलियों से संबंधित है। इनमें से कौन सा शब्द है जो हमारा भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित है। मंगलाचरण, थिलाना, नटु नृत्य या धरीझाम। तो इसमें से कौन सा भैया, थिलाना, बी पार्ट, जो कि हमारा किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, एक नट्टू बनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है। एक नट्टू बनार किस नृत्य गायन का आयोजन करता है। तो किसका आयोजन करता है भैया, भारतनाट्यम का। किसका करता है, भारतनाट्यम का, यानी कि डी पार्ट किसका करता है, भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम क्या हो जाएगा हमारा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम के से जोड़ता है। सादिर अट्टम से जोड़ता है, तो कौन सा जोड़ता है भैया, अभी बताया था, कौन सा है, भारतनाट्यम। कौन सा है, भारतनाट्यम, ठीक है।
सी पार्ट सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो कौन सा जोड़ता है भैया? कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है हमारा, कौन सा जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो कौन सा हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा हमारा कुचिपुड़ी। कौन सा जोड़ता है? कुचिपुड़ी जोड़ता है, जो कि कहाँ का है? एपी यानी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? सिद्धदेव योगी के प्रयासों से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सिद्ध योगी के प्रयासों से किस नृत्य शैली को गौरवान्वित किया गया है? तो किसे किया गया है? भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या कथकली? तो किसे किया गया भैया? कुचिपुड़ी को किया गया। किसे किया गया है? कुचिपुड़ी को, जो कि हमारा सी पार्ट है। तो सी पार्ट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,